हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रमाकांत साहू है। श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखाहारी। आज हम आप लोगों को रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे। हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने पार्ट थे सब बता दिए थे। अब होमोजीनियस नहीं होंगे लेकिन उनको रिड्यूस करना होगा, तो उनको किस तरीके से रिड्यूस करेंगे ये देखिए। मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की लिखी गई है, a प्लस बी एक्स की पावर n डी एन वाई डी एक्स की पावर n प्लस a1 a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 डी एन माइनस वाई डी एक्स की पावर n प्लस डॉट डॉट ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम a प्लस बी एक्स को t मान लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स को हम डी टी में कन्वर्ट कर लेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स जिसकी वैल्यू b है, तो b डी वाई बटे डी टी हो जाएगा और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसी प्रकार ये आ जाएगा, इसी प्रकार डॉट डॉट क्यूब अगर आपकी बात करते हो तो आ जाएगा बी क्यूब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री। अब टी का काम यहाँ से हट जाएगा, यहाँ टी की पावर एन आ जाएगा। टी की पावर एन का मतलब एक्स की पावर एन। तो जैसे आप लोग करते थे वैसे ही क्या हो जाएगा, जी बन जाएगा। देखिए एक सवाल के माध्यम से आप इस सवाल को देखिए। एक सवाल हम बताने जा रहे हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन है 5 प्लस 2x डी टू आई अपॉन डी एक्स टू प्लस 6 5 प्लस 2x माइनस डी वाई बटे डी एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो हम 5 प्लस 2x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से, 2 इज इक्वल टू डी टी वाई क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, और डी वाई बटे डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा डी वाई बटे डी टी इंटू डी टी वाई डी एक्स। तो डी टी वाई डी एक्स की वैल्यू 2 रख दोगे तो 2 डी वाई बटे डी टी, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू क्या हो जाएगा, 4 डी टू आई अपॉन डी टी टू हो जाएगा। यहाँ पे रख दीजिएगा, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है, आप सुधार कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा टी स्क्वायर और डी टू आई अपॉन डी एक्स टू माइनस, तो डी टू आई अपॉन डी एक्स टू के स्थान पर क्या रखोगे, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू के स्थान पर रखोगे 4 माइनस 6 टी इंटू 2 डी वाई बटे डी टी प्लस 8y इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड हो रहा है, डी टू आई अपॉन डी टी टू माइनस 3 टी डी वाई बटे डी टी प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करते थे, जैसे करते थे ये क्या करते थे, लेट टी डी वाई बटे डी टी इज इक्वल टू डी वाई, टी स्क्वायर डी टू अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू डी डी माइनस 1 वाई, और ये डी क्या है, डी अपॉन डी जेड है। और क्या मानते थे, एक्स मतलब यहाँ एक्स था तो यहाँ टी इज इक्वल ई की पावर जेड, जेड इज इक्वल टू लॉग टी। तो यहाँ पर रखिए सब क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके स्थान पर रखना है डी माइनस 1 वाई माइनस, चलो वाई बाद में लिख देंगे, 3d प्लस 2
वाई इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में जीरो ही है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वाई। तो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशंस बना लेंगे। ये बनेगी एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m बराबर -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 8 तो 16 2 रूट 2, तो 2 कट जाएगा रूट 2, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना C1। अब देखिए राइट हैंड साइड में जीरो होने के कारण कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सोल्यूशन होगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं y इज इक्वल टू C1 e की पावर 2 माइनस रूट 2 t C2 e की पावर 2 प्लस रूट 2 t। अब देखिए e की पावर t क्या था z, e की पावर सॉरी ये d था ना, d अपॉन डी जेड, तो z आएगा। अभी की पावर z क्या था t, तो t की पावर में इतना आ जाएगा y इज इक्वल टू C1 t की पावर 2 माइनस रूट 2 प्लस C2 t की पावर 2 प्लस रूट 2। अब t के स्थान पर क्या रख देंगे 5 प्लस 2x, t के स्थान पर क्या रख देंगे 5 प्लस 2x। तो अब यहाँ जाके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद अब रख रहे हैं, यहाँ पे रख देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे क्या रखना है, स्क्रीन ले लिया, तो ये आ जाएगा C1 5 प्लस 2x की पावर 2 माइनस रूट 2 C2 5 माइनस 5 प्लस 2x की पावर 2 प्लस रूट 2। क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत? चलिए देखिए अगला सवाल उठाते हैं। अब मान लीजिए x प्लस a का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx2 x प्लस a dy बटे dx 6y इक्वल टू x, मान लीजिए ऐसे लिखा है, राइट हैंड साइड में अभी जीरो था ना, अब x कुछ लिखा हुआ है, क्या करोगे आप, कैसे लगाओगे सवाल को? देखिए लेट x प्लस a को t बांटोगे, dx बराबर dt आ जाएगा, तो dy बटे dx क्या हो जाएगा dx बटे dy बटे dt इंटू dt बटे dx, ये 1 है तो dy बटे dt d2y अपॉन dx2 क्या आ जाएगा d2y अपॉन dt2। क्लियर? तो यहाँ पे रखिए क्या आ जाएगा t स्क्वायर d2y अपॉन dt2 माइनस 4t dy बटे dt प्लस y इज इक्वल टू x है, x की वैल्यू यहाँ से t माइनस है। क्लियर? लेट t, अब t इज इक्वल टू क्या मानेंगे e की पावर z, z इज इक्वल टू लॉग t और dy बटे dt इज इक्वल टू t, इसकी वैल्यू dy और t स्क्वायर d2y अपॉन dt2 इज इक्वल टू d माइनस 1y रख दीजिएगा, d माइनस 1y माइनस 4 प्लस 1 y इज इक्वल टू t माइनस a, यहाँ d,
यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 1 वाई इक्वल टू टी माइनस ए। एक बार फिर से देखिए पूरा देखिए ज़रा। x प्लस ए को टी माना, x प्लस ए को क्या मान लिया टी, तो डी एक्स और डी टी आ जाएगा। यहाँ पर अभी तो गुणांक आते थे, अब कुछ नहीं आएंगे। डी वाई बटे डी टी हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है। डी टी बटे डी एक्स की तो आ जाएगा डी वाई बटे डी टी, डी टू अपन डी एक्स 2 आ जाएगा, डी टू आई अपन डी टी 2। वैल्यू रखा टी स्क्वायर डी टू अपन डी टी 2 माइनस 4t डी वाई बटे डी टी। ये देखो 6y है, हमने y केवल लिखा था, तो यहाँ पर बचेगा 6। ये आ जाएगा d माइनस 2 डी माइनस 3 वाई इज इक्वल टू टी माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1, ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकालोगे 2 3 आएगा, c1 e की पावर 2t, c2 e की पावर माइनस 3t, e की पावर 2t। अब आपने e की पावर 2t है ना, आपने क्या माना है, e की पावर z, सॉरी डी अपन डी जेड चल रहा है तो क्या चलेगा z। अब आप e की पावर z को क्या माना था, e की पावर z को t माना था, तो c1 t स्क्वायर c2 t क्यूब, t का वैल्यू क्या है x प्लस ए, c2 x प्लस ए का होल क्यूब। ये आया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आपको चाहिए पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपान डी माइनस 2 डी माइनस 3, और इधर क्या हो जाएगा t माइनस ए, z में कन्वर्ट करना है भाई। ये डी अपान डी टी तो है, ठीक है, टी माइनस ए। अब देखो राइट हैंड साइड में अगर टी में होता, आपने टी को क्या माना, ई की पावर जेड, अच्छा ये रखा नहीं यहाँ पर, टी माइनस ए रखा ना, टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड माइनस ए, ई की पावर जेड माइनस ए, ई की पावर जेड। चलिए यहाँ पे रखते हैं, टी का वैल्यू रख देते हैं, क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस जेड। तो ध्यान से देखिए, इसको आप अलग अलग कर लीजिएगा, 1 अपान डी माइनस 2, यहाँ लिखे दे रहे हैं, वहाँ जगह नहीं, 1 अपान पी आई इज इक्वल टू 1 अपान डी माइनस 2 डी माइनस 3 ई की पावर जेड माइनस ए इंटू 1 अपान डी माइनस 2 डी माइनस 3 ई की पावर, अब कुछ नहीं था, ए था ना कांस्टेंट, तो 0 लिख लिया। इसमें जहाँ पर आप रख सकते हो, अब रख क्या सकते हो, यहाँ पर तो सीधे सीधे रख सकते हो, ई की पावर जेड है ना, तो जब ई की पावर जेड है तो सीधे सीधे यहाँ पर 1 है तो 1 1 रख दीजिएगा, 1 रखोगे 1 अपान 1 माइनस 2 1 माइनस 3 इंटू ए की पावर जेड माइनस ए, यहाँ 0 0 रखना है, 0 माइनस 2 0 माइनस 3, ए की पावर जेड बटे कितना आ जाएगा, -1 और -2 प्लस का 2 6 प्लस का 6 तो माइनस का 6, ये आ गया। अब ई की पावर जेड को आप क्या माने थे, टी, तो टी बाई 2 माइनस ए बाई 6, और टी का क्या वैल्यू है, टी का x प्लस ए है, रख दीजिएगा x प्लस ए बाई 2 माइनस ए बाई 6। ए को यहाँ पर आप हल कर सकते हो, ए को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो देखिए ए को जब हल करोगे तो जो भी आए, हमारी बात समझ में आ गई ना सबको। यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर c2 x प्लस ए का होल क्यूब। अब एक शॉर्ट मेथड देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पर ए जेड होता है तो ए रखते 0 ना हो, तो 0 नहीं हो रहा था रख देते। यहाँ पर कुछ नहीं था, देखो कुछ नहीं होता है तो ए की पावर 0 जेड ले लो, लेकिन 0 रखने से 0 ना हो बस,
तो कर लिया, क्लियर हो गया। अब आप इस सिस्टम को हटा करके एक डायरेक्ट मेथड बताते हैं। देखिए वो क्या है डायरेक्ट मेथड। देख लिया ना। अब डायरेक्ट मेथड ये है कि जैसे आपने यहाँ पर टी माना था, अगर यहाँ गुणांक ना हो कुछ, ये भी मान सकते हो डायरेक्ट टी की पावर जेड मान सकते हो। टी का काम ही ख़त्म, क्या मान सकते हो, ई की पावर जेड। जब ई की पावर जेड मानोगे तो डी वाई बटे डी एक्स क्या आ जाएगा, बताइए। ई के पावर जेड माना आपने, ई के पावर जेड आप क्या मानते थे, एक्स बराबर ई के पावर जेड मानते थे ना। यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस ए है, तो बस पूरा इधर तो वही रहेगा सेम, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। टी में कोई चेंज नहीं, यहाँ गुणांक अगर ये नहीं है तो आप सीधे, अगर है तो वो बटे में आ जाएगा, तो ये तो सेम रहेगा, इनमें कोई चेंज कहीं नहीं आएगा। आप टी की बात ही ख़त्म कर दो, यहाँ टी का कोई लेना देना नहीं है, ये सीधे जी की पावर जेड माना है आपने। एक्स प्लस ए बराबर क्या माना है, एक्स प्लस ए को ई की पावर जेड माना है। तो जब यहाँ मानोगे पहले तो डी एक्स बटे डी जेड सीधे आपका आ जाएगा यही, और जब आ जाएगा तो इधर एक्स की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, ई के पावर जेड माइनस वन, बस यही वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। लेकिन उसमें सीधे मानने में ये है कि ध्यान रखना है, अगर यहाँ गुणांक कुछ होता तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, ठीक है। अगर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती कब, अगर कोई गुणांक होता है एक्स के स्थान पर 2x 3x होता तो फिर उसका भाग जाता। तो क्लियर हो गया। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं भी मानते हो और आप टी से ही काम चलाते हो तो बढ़िया है, एक लाइन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया मेथड है। तो बताओ भाई सबको समझ में आ गया। तो अब आपको, हाँ अब आपको ये चैप्टर हमारी तरफ से ख़त्म है। जो भी सवाल हैं आप इनको लगाइएगा, और लगाने के बाद इस चैप्टर का हम आज से अंत करते हैं। इसके सवालों में कुछ नहीं है, 4-5 सवाल हैं। हमने जो पहला मेथड बताया था, दूसरा मेथड बताया, ये 2 ही सवाल से सारे सवाल पुराना है, पूरा सारे सवाल वैसे हैं, इसलिए हमने नया कुछ नहीं बताया। धन्यवाद।